अच्छा चिपड़िया नहीं क्यों? अरे कल तो मैं पॉलिटिक्स से भी दूर था, आज भी पॉलिटिक्स से दूर ही रहूं। आज मैं ड्रामे खत्म ही नहीं हो रहे। मैं छुट्टी बना के क्या आया, इन्होंने ड्रामा करना शुरू कर दिया। जहाँ देखो ड्रामा। अरे होली आ रही है, होली बुरा ना मानो कहते हैं उसमें। तुम ड्रामे पे ड्रामे के जा रहे हो। ले सबके अंदर का आशीष निकला हुआ है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आशीष वहाँ पे रो रहा है, ये कह रहे हैं हमारे यहाँ ऐसा ही हो रहा है। अबे कुछ भी। तो कल हम बात करते थे फुकरा इंसान टिकट इंसान वर्सेस रचित रू की, और जहाँ पे मैंने भाई मेरे को नहीं लगता मैंने किसी की साइड पिक करी। मैंने कहा बस रचित रू की बात सही लग रही है मेरे को, और मैं समझ भी रहा हूँ क्योंकि मिलन फैमिली एक्चुअली इन ड्रामों में पार्टिसिपेट नहीं करती है। बट मेरी सरप्राइज पे मैं सरप्राइज हूँ, मैं हैरान हूँ जी। मेरे अंदर का मोदी जी निकल गया, क्योंकि इनडायरेक्टली फुकरा इंसान ने रिप्लाई दे दिया है। मैं कहा भाई सूरज कहाँ से निकला? ये ईसीएल में जाके कुछ हो गया क्या एल्विश को देख के? सारा ट्रॉफी खा गया तो मेरी ले रिप्लाई। अबे अरे उसने कुछ स्टोरी डाली जिसमें अपने सिद्धू पाजी का उन्होंने गाना डाला हुआ था कि भाई अपने को जरूरत नहीं है सब करने की, अपन अपनी मेहनत से आए, अपना ब्रांड वैल्यू अपन ऐसा कुछ करके डाला उन्होंने। और मैं समझता हूँ भाई, मैं दोनों साइड समझता हूँ। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि उसका समझ में आ रहा है मुझे रीजन। बट मैंने ये भी तो कही थी कि रचित्रों की बातें सही लग रही है मुझे। मलहन फैमिली का वो इंटेंशन नहीं होगा कि तुम्हें बुरा फील कराएं या तुम्हारे साथ गलत करें। और इवन अगर कोई क्रिटिसिज्म है, जैसे उसके ड्रिंक्स को लेके, हाइड्रेशन ड्रिंक को लेके बोला गया था कि बेकार है या जो भी बोला था, भाई बुरा लगना वाजिब है। ये बेसिकली ना कोई भी समझेगा अगर तुमने कुछ डिज़ाइन किया है, तुमने कुछ बनाया है और उसको अननेसेसरी तुम क्रिटिसाइज सुन रहे हो उसका, और वो भी उससे जो तुम्हारी दोस्त सर्कल में आता है, फ्रेंड सर्कल में आता है, तो बुरा लगेगा यार। क्योंकि होता है क्रिटिसिज्म कि भाई ये मैंने एक प्रोडक्ट बाय किया जो मेरे दोस्त का ही है, बट उसमें ये कारण है, इस वजह से मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगी कि हाँ चलो अब ये चीज़ है वैलिड लग रही है, इसको इम्प्रूव की जा सकती है। बट तुम सीधा बस उसको गिराने के लिए, गलत दिखाने के लिए बोलोगे तो वो भी गलत है ना। बट ठीक है जो भी है, मेरे को नहीं लगता कि वो नीचा दिखाना चाह रहा था फुकरा इंसान। वो उनका है ही नहीं, वो माइंडसेट में चलती नहीं, वो अपना करते हैं। क्योंकि उनके पीछे तो आधी दुनिया लगी रहती है। ट्विटर पर रहता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम में एक्टिव, सारा देखता हूँ मलहन फैमिली पे ये फुकरा इसका, ये फुकरा उसका, वो एलविश का, ये मैं क्या। और सबका आंसर ना एक ही पकड़ रखा है दोनों साइड से, ये पेड़ प्यार दौड़ा रहे, पेड़ प्यार। मैं कहा सब वेले बैठे भाई, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत आई है। बात तो सही है। मेरे को लगता है ना अभिषेक को आदत सी हो गई होगी, फुकरा को आदत सी हो गई होगी, क्योंकि जब भी कुछ भी छोटी सी बड़ी सी चीज़ होती है सब उसको बोलते हैं अरे मिस्टर बिगी को। अबे यार इंस्पिरेशन कहते हैं, इंस्पिरेशन। एक ही बंदा पकड़ रखा है क्योंकि तुम्हें मालूम है उसको वो चढ़ाने में तुम्हारे पता नहीं कौन सा खाना पच रहा है। शोले कॉपी है, धमाल कॉपी, तुम्हारी आधे से ज़्यादा मोस्टली फेवरेट मूवी और सॉन्ग्स कॉपीड है, कॉपी भी इंस्पायर्ड है, वही कहना हो ना। तो उसका तो कम से कम अपना इंडियन टच तो होता है। कुछ लोग तो ब्लेटेंट कॉपी मारते हैं बिना क्रेडिट दिए। कह दो कि ये झूठ है। बाकी इंडियन में वही कहूँगा, रचित का जो भी था ठीक है, बहुत तेरे को समझ में आ गया ना, जो भी था मिसअंडरस्टैंडिंग ही है, खत्म कर लो भाई। तुम अपना कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, वो अपना कर रहा है, अच्छा कर रहा है। जियो स्टार पे मचा रहा है, वो जियो हॉट स्टार पे मचा रहा है अभिषेक, तो अच्छी चीज़ है ना, दोनों अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्यों ड्रामा करना। क्योंकि जितने भी लोगों मैंने कमेंट देखे हैं, जितने लोगों ने भी इस टॉपिक को कवर किया है, उनके कमेंट सेक्शन देखना, मोस्टली सारे लोग यही कर रहे हैं, अरे यार ये सब इनके ड्रामे में क्या, ये अटेंशन के लिए कर रहे हैं, ड्रामा व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। मैं कहा जब पता ही था फिर क्या ही बोलूँ इसके आगे। मैं इसके आगे हम असली ड्रामा पे चलेंगे जिसमें तुम्हें भी मजा आएगा। क्योंकि अभी जावेद अख्तर ने विराट कोहली के अप्रिशिएट करते हुए एक ट्वीट मारा, अभी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है ना, तो अप्रिशिएट करते हुए ट्वीट मारा, तो उसमें उन्होंने बोला कि विराट स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है इंडियन क्रिकेट का। तो उस पर कोई महान व्यक्ति है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब नॉन बायोलॉजिकल का फैन लग रहा है बातों से, तो कहता अगर विराट स्ट्रॉन्ग पिलर है तो रोहित क्या है हेवीएस्ट पिलर। शर्म करो जावेद साहब, शर्म है, फैट शेमिंग कर रहे हो। मैं कहा एक मिनट, जावेद जी का ट्वीट है ये तुम पढ़ रहे हो, कहाँ है इसमें रोहित की बात? कौन किया आप रोहित शर्मा को फैट शेमिंग? क्या अनपढ़ गवारों वाले साले इनको ट्विटर पर पक्का मैं बता रहा हूँ, ऐसी बात कहने के लिए तुम्हें पैसे मिलते हो चाहिए, वरना बेफालतू में अगर तुम ये बात कह रहे हो, मैं तुम्हारी माँ बाप से माफी चाहता हूँ, उनसे अपॉलॉजी चाहिए मुझे। इस गधे को पैदा किया तुमने, और अगर तुम्हें लग रहा है ना ये मेरा रिएक्शन ज्यादा हो रहा है, जावेद जी तो पगला गए भाई साहब। जावेद जी आजकल ट्विटर पे कलेशी जावेद बना हुआ है, सच बोल रहा हूँ मैं। उसने ये ट्वीट किया, जावेद साहब आए मूर्ख अपनी छवि सुधार, ऐसा मैं सोच रहा था। उन्होंने कहा ए कॉकरोच, अबे मुंह बंद कर कॉकरोच। मैंने कभी भी रोहित शर्मा के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा। तुम जैसे नीच पथेटिक बंदे होते हैं जो ऐसा झूठ फैलाते हैं। अभी तक देखो ये ट्रोल वाली बातें हो रही थी, मैं तो कहा जावेद जी इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं थी, आपने कॉकरोच लिखा ना, मैं वहीं पर आपको विजेता घोषित कर दिया था। बट उसके बाद सलाह भी देके गए क्योंकि उम्र में बड़े हमसे। कभी बैठ के सोचो, तुम सोचो बैठ के कि तुम इतना घटिया और गंदे आदमी क्यों। भाई साहब, भाई यार जावेद साहब सुप्रीमेसी, कॉकरोच अपनी छवि सुधार।
गजब बेइज्जती है। मतलब शामी का पढ़ा ना तुमने, पता नहीं अब कौन सा मौलाना आ गया, ये रोजा कैसे नहीं रखा तूने? भाई इतने मंद बुद्धि है ये बोल जो उल्टा सीधा, मेरे को गुस्सा आ जाता है जब इतने मंद बुद्धि है। कहते भाई साहब रोजा क्यों नहीं रखा? खेल पहले आ गया, दीन से पहले खेल आ गया तेरा। नेशनल ड्यूटी है, देश पहले धर्म बाद में। अगर ज्यादा दिक्कत है निकल बहन के पकौड़े। भाई बहसबाजी चल रही है, मौलाना आ गया बोलने के लिए, ये गलत कर। तू चुप कर, योगी जी को बोल के साले हो जाएगा कांड। फिर मत बोलिए मेरे को, मैं बता रहा हूँ इक्वली झाड़ दो मैं सबको। पागलपंती के हल बार कर दिया। वो बंदा दौड़ के फास्ट बॉलर कर रहा है वो। नहीं भाई पानी नहीं पीगा। अरे क्रिकेट नहीं खेली, अपना करियर तबाह कर दे तुम्हारे रोजे के चलते में। तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए तुम जाओगे इस घर पे रोटी देने के लिए? ये पागलबंदी है। नेशनल भाई देश का नाम रोशन करना है रोजा। तो दुबई गवर्नमेंट में क्यों नहीं कर रही फिर? तुम्हें नहीं रखा, तुम धर्म के ठेकेदार हो। अपना काम करो, जो काम है तुम्हारा। बकवास नहीं, बकैती करना मेरा काम है, मैं कर लूंगा। इसमें नीचे मुझे हिंदू मुस्लिम वाला चीज, साला मुस्लिम भी फूटिया होगा तो यही बोलूंगा मैं उसे। ऐसे भरी पड़ी है दुनिया आज के दिन में। अभी कोई बीजेपी का त्यागी है, वो साला जाके मीट शॉप के सामने कह रहा है मंगलवार है तो दुकान बंद रखो। मैं तेरी गाना दम है ना बहन के, जाके मैकडोनल्ड को बंद करा मंगलवार के दिन। ज्यादा कूद रहा है ना, करवा। ये हिम्मत है नहीं है ना, हवा में है, बबल में सारे 56 इंच का जरा बस एक सुई मारो फस करके निकल जाता है। ये तो दिन बना दिए। होना इनसे कुछ नहीं है, कैमरे के बने वाले लंटे, द पनिशर, कुछ नहीं है। अभी योगी गवर्नमेंट में योगी जी की सुनते, चलो छोड़ो इनको, बकवास गाली वाली सुनेंगे मेरे से और कुछ नहीं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अबे हद है यार, नाक काट देंगे। ये कुछ बात पसंद नहीं आई तो अरे रोजा क्यों नहीं रखा? भाई स्पोर्ट्समैन है वो, दौड़ के करना है, पानी नहीं पिया, पानी कैसे पी लिया? तू अपना करना भाई, तू अपना धर्म संभाल, तू अपनी कर्म पे फोकस कर। नहीं, स्वामी गद्दार है वो तो बंदा, दोनों साइड से गाली खा रहा है, हिंदुओं से भी खा रहा है, मुस्लिम से भी खा रहा है, देशभक्ति पे भी सवाल कर रहे हैं। ये तो दिन तुम्हारे एक इंच देशभक्ति नहीं होगी इन लोगों में जो ऐसी बातें कर रहे हैं। और फिर बात कर देना इनसे पेपर दिखाने की, तभी इनका रोना शुरू हो जाता है। हाँ मैं बोल रहा हूँ, अपने लॉजिक पे रहोगे ना तो मैं भी ऐसा लॉजिक दूंगा जहां पे रोना निकाल दूंगा। और मैं वो इंसान नहीं हूं जो करता है ये सब। कंट्रोल कंट्रोल उदय। क्योंकि योगी जी की बात करते हैं, कल मेरे को बात करनी थी बट मैं हटा दिया था ये पार्ट। योगी जी अपना पार्लियामेंट में स्पीच दे रहे थे, तो यूपी में ना एक बोट वाला था, उसके पास 130 नाव थी, तो उसने इन 45 दिनों में 30 करोड़ का धंधा बना लिया। 30 करोड़ का। ये सुन के कितना इंस्पायरिंग हुआ। तो योगी जी बोल के चले गए। फिर न्यूज वाले आए, न्यूज वालों ने लिस्ट बनानी शुरू करी। भाई साहब मौका देखा है, दिमाग ये है हमारा इंडिया, टैलेंट। कि वो बंदे का नाम है पिंटू करके कुछ, और वो हिस्ट्री शीटर है। मतलब उस पर बहुत सारे इल्जाम लगे हुए हैं। कौन से इल्जाम? अरे फिरौती तक के लगे हुए, चाकू की नोक से ले रहा है पैसे। महंगा ऑफकोर्स 130 करोड़ मेहनत का काम जो कर रहा है, चाकू दिखा के, गन दिखा के, फिरौती लेके। भाई 130 नाव में 45 दिन में 130 करोड़ कैसे हो गए? मतलब 30 करोड़ कैसे हो गए? हो ही नहीं सकते भाई। मैं तू 24 घंटे चला रहा है और 24 घंटे चला भी रहा है तो कैसे? नहीं हो सकते यार। मेरे को नहीं लगता नाव चलाने कितना पैसा लेते हैं यार। मैं नहीं बताऊंगा। अब वो छोड़ो, कल तक की तो ये बात है और आज की ये बात है। अभी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया कि जब ये आतिक अहमद वाला केस हुआ था ना, तो इन्होंने बुलडोजर एक्शन शुरू किया, क्योंकि कोर्ट ने बोला नहीं करोगे बुलडोजर, इनका रुक ही नहीं रहा। तो आतिक अहमद के टाइम में इन्होंने 2-3 लोगों को, और ये समझ गए कि वो रिलेटिव है, घर तोड़ दिया। मैं कहा ये तो वो लोग हैं जो पढ़े लिखे थे, इन्होंने केस मार दिया। तो कोई प्रोफेसर है, लॉयर थे, वो सबने केस मार दिया। अब कोर्ट ने बोला भाई गलत किया है तुमने, अब अपनी जेब से वो जो है ना, जो जीएसटी भरेगा 5 करोड़ का निर्मला ताई को, उससे इनके घर बना के दो। कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया। मैं बता रहा हूं नहीं होगा, क्योंकि ये है योगी जी और सरकार है बीजेपी की, वो कोर्ट के ऑर्डर को सीरियसली लेते ही नहीं है। तुमने बोला था नहीं चलेगी जेसीबी, चली कि नहीं चली? तुम्हें लगता है ये घर बना के देंगे? तोड़ दिया। अभी अयोध्या का रास्ता बनाने वाले केस मारेंगे तो पूरा बैंक का अकाउंट खाली करना पड़ जाएगा। यूपी में 104 करोड़ से ज्यादा का घोटाला, न्यूज नशा का बड़ा खुलासा। इनको ये पता चला तो ये इतना तज्जुब कर रहे हैं। मैं कहा भाई यूपी एमपी सब जगह पे बहुत मेजर लेवल पे घोटाला हो रहा है। वो तो बस मीडिया गोदी मीडिया बन के गोद में बैठी हुई है, इसलिए तुम्हें पता नहीं चल रहा। एक तो मुझे मोदी जी का पता नहीं चलता कहाँ पे कब कहाँ चले जाता है। अभी गंगानगर में थे, वो प्राइवेट जू में घूम रहे थे, किसी ने कहा भाई साहब क्या प्राइवेट जू है? मैं कहा प्राइवेट पीएम भी तो है। अबे साले, मीडिया वाले लगे बड़े औरंगजेब। अरे शेयर मार्केट गिरा है, वो भी औरंगजेब ने गिरा है क्या? तो यही बोल के दिखा दो ना कि औरंगजेब की गलती की वजह से गिरा है शेयर मार्केट। भाई इतने डिफॉल्टर हो रहे हैं, इतने। कौन बात कर रहा? कोई बात नहीं कर रहा। 2 व्हीलर लोन डिफॉल्टर्स हो रहे हैं, गोल्ड लोन डिफॉल्टर्स हो रहे हैं, क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर्स हो रहे हैं, पर्सनल लोन डिफॉल्टर्स हो रहे हैं। कल मैं तुम्हें ओला का बता रहा था कि उसने 1000, 2000, 1200 लोग निकाल दिए
अभी हो ये जियो की तरफ से आ रहा है कि वो भी 1000 लोगों को ले ऑफ कर रहा है। और मैं ऐसी बातें करता हूँ ना तो लोग फिर ऑफेंड हो जाते हैं कि अरे यार क्या है तू ये पॉलिटिक्स। भाई पॉलिटिक्स हर चीज में है, करनी पड़ती है। अभी तुम सोच रहे हो कि हाँ जॉब वॉब कर रहे हैं, जॉब मिल गई तो फिर घर चला लेंगे, भाई फिर शादी कर लोगे, सेटल तो हो गए ना, फिर वहां पे पॉलिटिक्स शुरू होगी, मैनिपुलेशन होगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हम मर्द हैं। मर्द को दर्द नहीं होता, ऐसा दुनिया को लगता है। और आजकल तो भाई कितना 108% का ग्रोथ हुआ है 2 सालों के अंदर मेन डिलीशन में, सेल्फ डिलीशन में। तो ऐसी कुछ रीसेंट केस थे जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गया था, तो मैं कहा चलो एक वीडियो बना लेते हैं। तो अभिषेक आनंद पे वो वीडियो अवेलेबल है, तुम्हें यहाँ पे दिख रही होगी, चाहो तो देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे कल, पीस आउट।